सावन आ गया और उसमें अगर हमने घेवर नहीं बनाई और वो भी घर पे शुद्ध देसी घी में और रबड़ी वाली बिल्कुल जालीदार, तो फिर कुछ भी नहीं बनाया। तो देखिए यहाँ मैंने 1 कप मैदा के साथ में इतनी सारी घेवर बना ली हैं, जिसमें से एक तो सूखी खा ली गई है। तो यहाँ देखिए बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ में मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। यहाँ लिए मैंने 3 बड़े चम्मच मेल्टेड घी लिया है। इस चीज़ को ध्यान रखिए, मेल्टेड घी लेना है आपको। और उसमें मैंने 6 से 7 क्यूब्स डाल दिए हैं बर्फ़ की, और इसको इस तरीके से फेंटती गई हूँ। देख सकते हो आप, बिल्कुल मक्खन की तरह हो गया। अब ये जो एक्स्ट्रा बर्फ़ है इसको हमने निकाल लिया है, और जो इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी रह जाता है ना आइस का, वो भी आप निकाल लीजिए बिल्कुल से। ये जो मेजरमेंट है, ये जो प्रोसेस है ना, इसको आपको पूरा ध्यान रखना है कि किस तरीके से करना है और कैसे कैसे किस स्टेप से करना है। अगर ये आपका परफेक्ट हो गया ना, तो आपकी जो घेवर है वो पहली बार में ही इतने परफेक्ट और जालीदार बनेंगी। अब ये देखिए जो मक्खन हमने बनाया, इसको थोड़ा सा मैंने और फेंट लिया है ताकि बिल्कुल लाइट और एयरी हो जाए। इस तरीके से देख सकते हो, बिल्कुल इस तरीके से ही आपको फेंट लेना है, बिना बर्फ के। अभी बर्फ के साथ में मैंने इसको फेंट लिया था, बिना बर्फ के। अब यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा करके 1 कप लिया है मैंने मैदा का, थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। जो हमारा मक्खन है उसके साथ में अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ, ताकि थोड़ा सा क्रम्बल हो जाए और अच्छे से मिक्सिंग होती जाए। देख सकते हो, इसी तरीके से आपको बिल्कुल इसी तरीके से करना है। अगर पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में क्लियर कर रही हूँ, अगर ये पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें अगर आपने अपने साथ में अप्लाई किए ना, तो आपकी जो घेवर है बहुत परफेक्ट बनेगी। यहाँ जो 1 कप मैंने मैदा लिया है, इसी के साथ में मैंने लिया है 3/4 कप लिया है मैंने बिल्कुल चिल्ड करके दूध लिया है। बिल्कुल चिल्ड चीज़ें लेनी है आपको, सिर्फ घी को आपको मेल्टेड लेना है और बाकी सारी चीज़ें आपको बिल्कुल चिल्ड लेनी है। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं मैदा डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके मैं दूध डाल रही हूँ। इस तरीके से आपको पूरा ये जो 1 कप का मैदा है वो डाल देना है। एक साथ में बिल्कुल नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। थोड़ा थोड़ा करके डालोगे ना तो इसके अंदर लम्प्स नहीं आएंगे। और एक साइड से इस तरीके से आप चाहो तो इसको विस्कर से भी कर सकते हो, लेकिन मैं हाथ से ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। हाथ से जब फेंटेंगे ना तो बहुत अच्छे से ये फेंटा जाता है। अब जैसे ही इसके अंदर हमने सारी चीज़ें डाल दी, अब इसमें डाल दिया मैंने 1 बड़ा चम्मच डाल दिया मैंने गेहूं का आटा, और 1 बड़ा चम्मच डाल दिया बेसन। सिर्फ 2 चीज़ें डाली हैं। 1 बड़ा चम्मच डाल दिया है गेहूं का आटा, 1 बड़ा चम्मच डाली है बेसन, 1 कप लिया है मैंने मैदा, और 3/4 कप लिया है बिल्कुल चिल्ड करके हमारा दूध। अब इसके अंदर जो बैटर है इसको हमने अच्छे से मिक्सिंग दे दी है। आप देख सकते हो किस तरीके से मैंने बिल्कुल आपको विदाउट लम्प्स के दिखाया है। अब इसके अंदर जो जिस कप से हमने मैदा लिया ना, वही 2.25 कप हमें बिल्कुल ठंडा चिल्ड पानी डाल देना है। 2.25 कप आपको बिल्कुल ठंडा चिल्ड पानी डाल देना है। 1 कप आपने मैदा लिया था, 1 बड़ा चम्मच आपने गेहूं का आटा, और 1 चम्मच लिया है मैंने बेसन। अब इसको मैंने छान लिया है। छानते टाइम भगोनी गिर गई थी मेरे से, तो उसी के अंदर गिर गई थी। तो अब इधर मैंने डाल दिया है घी। घी को मैंने, आप चाहो तो इसको तेल में भी बना सकते हो, मैंने यहाँ इसको घी में बनाया। तो घी डाल दिया मैंने, और इस तरीके से बीच में जो आपका घी है या तेल है जो भी है, उसको आपको बिल्कुल हॉट रखना है, बिल्कुल गर्म रखना है। और बीच में मैंने लगा दी है जाली। आप चाहो तो छोटा जो बर्तन होता है ना, उस बर्तन में भी ले सकते हो। मैंने यहाँ थोड़ी सी बीच में जाली लगा दी है। अब एक जो मैंने करछी ली है उसको थोड़ा थोड़ा करके मैंने इस तरीके से डाल दिया है। और ऊपर से जब ये सेटल हो जाए ना, बबल सेटल हो जाए, तो आपको ऊपर की साइड से इस तरीके से ये डाल देनी है। तेल डालते रहना है। तेल और घी जो भी आप डाल रहे हो वो डालते रहना है। उससे क्या होगा कि ऊपर की साइड से भी आपका पक जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके आपको डालना है साइडों में, एक साथ में नहीं डालना है। इतनी सी करछी लिए ये मैं 3 से 4 बार में डालूंगी। तो जब तक ये पूरा सेटल नहीं हो जाता तो आपको ये डालते जाना है। अभी बीच में आप थोड़ा सा होल कर दीजिए। विदाउट होल के भी आप रख सकते हो, लेकिन होल कर दोगे ना तो बिल्कुल मार्केट वाली जैसी बन जाएंगी। तो ये देखिए, ये हमारी 6 हमारी बन गई हैं घेवर, और एक बीच में तोड़ दी थी। यूवी ने थोड़ा सा खा लिया था कच्चा ही, मतलब बिना चाशनी के। अब यहाँ मैंने 1 तार की चाशनी जो है हमारी, वो मेल्टेड पानी जैसी ही है। ज़्यादा इसके अंदर तार आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने चाशनी बना ली है। साथ में मैंने बना ली है रबड़ी। अगर इसकी रबड़ी की रेसिपी चाहिए तो जलेबी वाली जो मेरी वीडियो है उसके अंदर भी है, और अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स बताइए, ताकि मैं आप लोगों के साथ में रबड़ी की रेसिपी भी शेयर करूं। और ये जो हमारी जो घेवर है ना, इसको इस तरीके से मैंने थोड़ा थोड़ा करके चाशनी में पूरा चाशनी पिला दी है। चाशनी पिलाने के बाद इसको मैंने जाली जो वायर रह के इसके ऊपर छोड़ दिया, ताकि जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो निकल जाए। रबड़ी है ये हमारी बिल्कुल ठंडी चिल्ड रबड़ी है।
और इसको इस तरीके से मैंने घेवर पे लगा दिया। तो छोटी छोटी सी जो टिप्स है ना, वो टिप्स के साथ में मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और ये जो टिप है परफेक्टली है, क्योंकि ये जो घेवर है हम ये सोचते हैं भाई बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, लेकिन बहुत ट्रिकी नहीं है। अगर आपने इसको परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाया ना तो बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगी। बस इसका जो बनाने का प्रोसेस है, जो बनाने का तरीका है ना, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर वो आपने पकड़ लिया है तो आपकी जो घेवर है बहुत अच्छी बनेंगी, ऑलवेज हमेशा अच्छी बनेंगी। तो ये देखिए, ये मैंने बना ली है हमारे घर पे ही सावन स्पेशल घेवर। तो आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आप भी बनाते हो तो मेरे साथ में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए। तो ये देखिए, ये हमारी घेवर बनके हो चुकी हैं तैयार। और जो इसका बेस है बहुत टेस्टी बना है, बहुत जाली वाला बना है। तो थैंक यू फॉर